हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में पहला सम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस पहले सम में क्या दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन जो है काफी टफ क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के माइंड में कि इसको सॉल्व कैसे करें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप फॉलो करोगे तो ये सम एकदम आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर आप अज्यूम करोगे, यहां लिखोगे लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर प्रूव करने बोला है, इरेशनल प्रूव करने बोला है और आपने यहां पर रैशनल लिखा है। यहां पर मैंने रैशनल इसलिए लिखा मैंने कि हम देखेंगे कि रैशनल की प्रॉपर्टी आता है कि नहीं आता है। अगर रैशनल की प्रॉपर्टी मिल गया हमें अगर, तो वो रैशनल प्रूव हो जाएगा, लेकिन बीच में कहीं अगर इरेशनल की प्रॉपर्टी आ गई तो वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले लिया मैंने कि √5 जो है वो रैशनल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर हम √5 इक्वल टू a/b। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि a/b क्या है, तो आपको बता दूं, देखिए यहां पर a एंड b आर कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम। अब आपके दिमाग में और एक सवाल आया होगा कि ये कोप्राइम क्या है, ये कोप्राइम नंबर क्या है। कोप्राइम नंबर मतलब ये नंबर होता है कि जिन नंबरों का HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो 1 होगा। समझ में नहीं है तो अपनी लैंग्वेज को मैं थोड़ा इजी बना देता हूं। समझने के लिए एग्जांपल देता हूं आपको मैं। समझ लीजिए यहां पर ये 3 है और एक 5 है, मतलब ये दो नंबर है। तो ये दो नंबर को सिर्फ और सिर्फ हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हो आप, 1 से 5 को डिवाइड कर सकते हो आप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो नंबर को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि दिमाग में आपके ये आ गया होगा कि 2 अगर प्राइम नंबर हो तो उसे कोप्राइम कहते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां देता हूं 4 और यहां पे देता हूं 9। देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, तो अब क्या बोलोगे, ये कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम है। क्यों है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हर एक चीज में बारीकी समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अब देखिए 4 जो है, आप 4 को अगर कट करने जाओगे अगर, तो 2 से कट होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन 9 तो कट नहीं होगा ना। वैसे ही 3 से अगर कट करने जाओगे, 3 3 से 9 हो जाएगा, लेकिन 4 कट नहीं होगा। मतलब दोनों को अगर कट करना है मुझे, तो एक 1 से ही मैं कट कर सकता हूं। तो ऐसे नंबरों का पेयरिंग जो कहते हैं, जोड़ी को बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जिसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दो नंबर का HCF जो होगा वो 1 होगा, उसे हम बोलेंगे कोप्राइम। देखिए एक छोटी चीज के लिए मैंने इतना सब कुछ समझा दिया आपको मैंने। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो स्किप कर देना आप। आगे बढ़ते चलिए, ये समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। तो यहां लिखता हूं मैं √5 और यहां पर b लिखता हूं, इक्वल टू a लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे, देखिए ये स्टेप समझ में आ गया आपको, ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये b से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर √5b आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर करने जा रहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लिख दीजिए यहां पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे, देखिए यहां पे अगर √5 है, स्क्वायर है, तो ये 5 हो जाएगा और यहां पे लिखोगे b का स्क्वायर हो जाएगा, यहां के लिखोगे a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अगर ये क्लियर हो गया है तो और एक स्टेप भी क्लियर हो जाएगा आपका कि भाई b स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये भी आ गया आपको। इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या करोगे, देखिए आप बोल सकते हो यहां पर कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो ये भी बोल सकता हूं मैं कि a इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन आएगा कि ये a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 लिखा आपने, उसके बाद लिख दिया सर कि a इज डिविजिबल बाय 5, ये कैसे हो गया। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर आप समझिए यहां पर कि मैं यहां पर 8 और 8 लिखता हूं, तो ये 8 और 8
मतलब 8 1 जा 8 डिवाइड हो सकते हैं। उसी तरह मैं अगर इस 8 को अगर स्क्वायर ले लूं मैं कि 64/8 तो भी तो ये डिवाइड कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे अगर तो भी तो डिवाइड कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इतना अगर क्लियर हो गया आपको अगर, तो हम आगे फॉलो करेंगे। देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए अब हमें कॉपी पेस्ट ही करना है। देखिए अब क्या करोगे, और एक चीज लिखोगे यहां पर कि a इक्वल टू 5c। अब आपके दिमाग में आएगा c कहां से आया सर, तो अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे c इज सम इंटीजर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए दोनों को स्क्वायर करता हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर किया तो यहां पे a स्क्वायर आ गया, ये 25c स्क्वायर हो गया। सही से कर देता हूं उसको मैं। हाँ, अब क्या करोगे, देखिए अब यहां पे जाकर अटक जाओगे आप, आगे को रास्ता मिलेगा नहीं आपको। लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो रास्ता मिल ही जाएगा। देखिए यहां पे a स्क्वायर लिखा है और कहीं ना कहीं देखिए यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो a की जगह पर लिख सकता हूं यहां पर मैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं यहां पर मैं कि ये 5 है यहां पर, अगर इसको डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25c स्क्वायर हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। और क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब हम ये मल्टीप्लाई में है, अगर यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां कह सकता हूं यहां पर मैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5। मतलब b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिविजिबल हो सकता है 5 से। देखिए क्या हो गया, देखिए आप समझ में आया आपको। पहले हमने यहां पे एज्यूम किया यहां पर कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा a का वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। तो यहां पे क्या प्रूव हो गया, देखिए a का कॉमन फैक्टर 5 भी है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a को, और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई a का 1 फैक्टर के साथ साथ 5 भी फैक्टर है। तो अगर 5 फैक्टर है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं मैं कि ये नंबर जो हमने यहां पर रैशनल प्रूफ किया है, रैशनल सपोज किया है हमने, वो सपोजिशन गलत है हमारा। और क्या हो गया, √5 जो है वो इर्रेशनल हो गया। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं मैं आगे का चीज। क्या लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे कि a एंड b हैज कॉमन फैक्टर इज 5, 1 एंड 5 लिख दीजिए आप, 1 भी है, 1 एंड 5, देयरफॉर आवर assumption was wrong, therefore √5 is irrational। हो गया काम आपका। मतलब a एंड b हैज कॉमन फैक्टर इज निकाल दीजिए, r आएगा, R1 एंड 5। मतलब a और b के फैक्टर 1 भी है और 5 भी है, लेकिन अगर आपका को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 ही होगा। तो इसीलिए ये जो एजम्पशन लिया हम लोग ने वो एजम्पशन गलत एजम्पशन है। इसीलिए कह सकता हूं मैं √5 जो है वो इर्रेशनल है। अब देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पहली बार समझने में 75% स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। अब मैं इस चीज को, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और 2-3 नंबर लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं लेता हूं, चलिए अब मैं इस काम करता हूं, इस 5 को निकाल के मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं 7 लिख देता हूं। एक के एक स्टेप फॉलो करोगे, उसके लिखोगे आप लेट अस अज्यूम √7 इज रैशनल। उसके क्या लिखोगे आप, √7 अपॉन a अपॉन b। उसको क्या लिखोगे आप, b को इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, √7 और b मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये यहां पर 7 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां 7 हो गया तो 7 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे 7 आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे आप कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 एंड a इज डिविजिबल बाय 7।
ये हो गया। उसके बाद क्या होगा देखिए यहां पर लिखोगे a इज इक्वल टू 7 लिख दोगे। अगर 7 लिख दिया आप क्या करोगे यहां पर देखिए यहां पर ये हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 हो गया अगर तो आप देखोगे a स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहां पर 7b स्क्वायर है तो ये 5 हट के यहां पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहां पर 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी 49 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिए यहां पर आप लिखोगे यहां पर 7 लिखोगे, फिर लिखोगे b स्क्वायर डिविजिबल बाय 7 और b इज डिविजिबल बाय 7 और यहां पे क्या लिखोगे a एंड b हैज कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 7 therefore our assumption was wrong, therefore root 7 is irrational। ये क्लियर हो गया। इसी तरह और भी 2-4 नंबर ले सकते हो आप। यहां पे लोगे √3 लोगे आप तो क्या लिखोगे लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल नंबर, फिर लिखोगे √3 इक्वल टू a अपॉन b। तो a और b क्या है कोप्राइम नंबर है, उसको क्या करोगे आप b को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर करोगे आप। स्क्वायर करने के बाद क्या लिखोगे आप कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a इज डिविजिबल बाय 3, फिर यहां लिखोगे a इक्वल टू 3c, उसके लिखोगे a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखोगे तो अब 9 हो जाएगा। इसी तरह फॉलो करके ये सम कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसीलिए इस पर थोड़ा मैं जोर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सम शुरू करते हैं।